वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़िरोगे वादिये सीना। मैं हूँ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एनालिस्ट सैयद अली अब्बास और आप देख रहे हैं प्लेयर्स.pk। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान स्पोर्ट्स पॉलिसी 2005 जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसकी ज़द में आ चुके हैं और कौन कौन से ऐसे ओहदेदारान हैं जो इनके पास अभी टाइम है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लेटर डिस्कस किया है हमने पिछली वीडियो में, उस लेटर को भी थोड़ा सा और मज़ीद एलेबोरेट करेंगे और डिस्कशन उसके बारे में करेंगे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये जो आधा तीतर और आधा बटेर वाली जो दास्तान शुरू की है इसका अंजाम आखिरकार क्या होगा। देखते रहिए प्लेयर्स.pk। तो नाजरीन, इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर ये जो लेटर देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान की जानिब से 7 जुलाई 2022 को जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो कि 15 मई 2018 को जिसने अपना इलेक्शन जो है अनाउंस करके तो वो इलेक्शन जो है उन्होंने अपना कंप्लीट किया था और उसके बाद उसकी आइनी मुद्दत जो है वो 14 मई 2022 को कंप्लीट हो चुकी है। लिहाजा आपने ये जो है इलेक्शन जो है वो अपना नहीं करवाया और 2 माह गुजर चुके हैं ताख़ीर में। अभी तक आपने अपने इलेक्टोरल कॉलेज का और इलेक्शन कमीशन का भी ऐलान नहीं किया और उस प्रोसेस में नहीं गए, तो लिहाजा आपका डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने कहा कि ये हम आपको आपके तमाम ओहदेदारान को डी नोटिफाई कर रहे हैं। अच्छा, इस सूरत हाल में ये जहाँ ये बहरान पैदा हो गया कि अब ये क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने अपनी आरा का इजहार किया जिसमें नाकदीन हॉकी ने अपने हिसाब से इसको एलेबोरेट किया, माहिरीन हॉकी जो हैं वो अपने हिसाब से देखते रहे। आइन और कानून क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्या कहता है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या कहती है, इसको मज़ीद आज एलेबोरेट करेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से जो ओहदेदारान हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की जद में आगे हैं या वो इस जद से बच गए हैं। तो बहरहाल इस तमाम को देखते हैं इस वीडियो में। इन तमाम सवालात का जो कि पिछली वीडियो में देखने के बाद लोगों ने किए थे, उन सवालात का जवाबात आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की रोशनी में देखते हैं कि इन सवालात के जवाबात क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप टीवी स्क्रीन पर ये जो मुलाजा फरमा रहे होंगे ये वो लेटर है जिसकी बिना पर जो है वो ये तमाम सूरत हाल पैदा हुई। 7 जुलाई 2022 को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से ये लेटर जारी हुआ। उसके साथ साथ मैं अगर ये भी बयान कर सकूं तो ये लेटर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा है ये 7 अक्टूबर 2021 को जारी हुआ था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की ही जानिब से और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इस लेटर में क्लियरली कहा था कि अभी आपने किसी भी किस्म का स्पोर्ट्स किसी भी फेडरेशन ने इलेक्शन नहीं करवाना और ये इलेक्शन से मना करने की वजह उन्होंने कहा थी कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2020 जो है वो अभी उसको अपडेट किया जा रहा है और उसी की रोशनी में ये इलेक्शन करवाए जाएंगे और उसी के ट्रू स्पिरिट में और ट्रू लेटर में हम ये जो इलेक्शन जो हैं वो अगले इलेक्शन जो हैं उनको जो है सुपरवाइज़ करेंगे ताकि एक गैर जानबदार और मुनसिफाना इलेक्शन जो है वो स्पोर्ट्स फेडरेशन में करवाए जाएं। उस वक्त तक उन्होंने हिदायत भी जारी की थी कि जितने भी लोग नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस में ओहदेदारान हैं वो अपने ओहदों पर उसी तरह ही काम करते रहें अनटिल फर्दर ऑर्डर, जो भी उन्होंने ऑर्डर पास करना था। उसके बाद 10 जून 2022 को अचानक से उन्होंने इस लेटर को जो कि 7 अक्टूबर 2021 को जारी किया था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया और उसमें उन्होंने कहा कि ये सारा जो लेटर है इसको हम विदड्रॉ कर रहे हैं। और उसके बाद अचानक से 10 जून के बाद 29 जून 2022 को उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक लेटर इशू किया तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशन को और उन्होंने कहा कि अब आप अपने इलेक्शन करवा लें और ऐसी तमाम फेडरेशंस जिनके आपस में झगड़े हैं या मतवादी तंजीमें हैं या वो मतवादी फेडरेशंस रखते हैं, किसी को IOC मानता है किसी को नहीं मानता, तो ऐसे तमाम झगड़े जो हैं वो अपने तौर पर इनको रिजॉल्व कर लें, अदरवाइज़ आपका इलेक्शन जो है वो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। और साथ ही इलेक्शन की हिदायत जो हैं वो जारी की कि आप अपना इलेक्शन जल्द से जल्द करवा लें। और ठीक 7-8 दिन के
वक्फे के बाद 7 जुलाई को उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तमाम ओहदेदारान को डी नोटिफाई कर दिया। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड डी नोटिफाई कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो अपने ही ऑफिस में कर सकता है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो, मैंने इससे पहले भी पिछली वीडियो में भी अर्ज किया था कि ये ऑटोनोमस बॉडी है और ये आईओसी और पीओए से, जो हमारा एनओसी है, नेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसके साथ हम लोग रजिस्टर्ड हैं और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान के साथ भी एफिलिएटेड है। अब स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपनी जुरिस्डिक्शन में उसको, जो उनके पास थी उसके मुताबिक उन्होंने तमाम जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी भी हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं, उनमें से जो जो उस कैटेगरी में फाल करता था उन सबको लेटर लिख दिया कि हमने आपको डी नोटिफाई कर दिया। लेकिन इससे किसी किस्म का एडहाक या घरों को भेजने वाली बात उन्होंने हरगिज़ नहीं की, बल्कि इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, उसको चलाने के लिए उन्होंने ये लेटर इन गुड फेथ जो है वो जारी किया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखें कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की ज़द में कौन कौन से ऐसे ओहदेदारान जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हैं वो आते हैं या नहीं आते। तो इससे मैं इस सिलसिले में आपके सामने ये जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2005 उसका रिवाइज्ड वर्जन जो है उसको आप देख रहे होंगे। ये रिवाइज्ड वर्जन जो है इसका नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसके आर्टिकल है 10 और उसका सब आर्टिकल है टेन्योर रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑफिस बेरर, सब आर्टिकल 5 और उसका सब सेक्शन है बी। उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट, ऑनररी सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर विल बी अलाउड अ मैक्सिमम ऑफ 2 टेन्योर्स। 2 टेन्योर के लिए यानी 2 आइनी मुद्दतों के लिए उनको अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी सीटों पर काम कर सकते हैं इन एनी ऑफिस ऑफ द फेडरेशन। जो भी कोई फेडरेशन हो या एसोसिएशन हो, और एसोसिएशन, ठीक है जी, कोई डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हो, पंजाब की एसोसिएशन हो, सिंध की एसोसिएशन हो, हॉकी की कोई भी एसोसिएशन हो या फेडरेशन हो, आप उसमें 2 टेन्योर तक काम कर सकते हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं, ऑनररी सेक्रेटरी हैं और ट्रेजरर हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आफ्टर विच दे विल बिकम इनएलिजिबल फॉर होल्डिंग द सेम पोस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फेडरेशन और एसोसिएशन। उसके बाद वो जो इस फेडरेशन के और एसोसिएशन के जिसमें वो उस ओहदे पर तैनात थे, वो उसमें मजीद जो है उस पोस्ट को अपने पास रखने के लिए नाअहल हो जाएंगे। ताहम, हाउएवर उन्होंने कहा है, ताहम दे विल बी अलाउड टू कंटेस्ट फॉर द नेक्स्ट हायर पोस्ट और एसोसिएशन ऑफ एनी टाइम, एट एनी टाइम। आप किसी भी ऐसे ओहदे के लिए जो कि उससे बड़ा ओहदा हो और एसोसिएशन में आप किसी भी तरह पे आप उसके ऊपर दोबारा जा सकते हैं, किसी भी अच्छे ओहदे के लिए, यानी उससे नेक्स्ट हायर ओहदे के लिए आप जा सकते हैं, डाउनग्रेड नहीं अपने आप को कर सकते। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का आइन क्या कहता है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का आइन का आर्टिकल 12 उसका सेक्शन 9.2 सब सेक्शन 2, अच्छा, वो ये कहता है कि टू इलेक्ट द ऑफिस बेरर ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। अच्छा, उसमें क्या उसने उसको मजीद एलेबोरेट किया है और कहा है कि प्रोवाइडेड दैट द ऑफिस बेरर्स, जो भी ऑफिस बेरर्स होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी हैं और ट्रेजरर हैं, उसने कहा हैविंग कंप्लीटेड 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स कंप्लीट कर ली हों इन द सेम ऑफिस, इसी सीट के ऊपर या उसी ऑफिस में, शेल नॉट बी एलिजिबल एज अ कैंडिडेट, वो अपने आप को बतौर उम्मीदवार जो है ना वो अहल नहीं हो सकते फॉर द सेम ऑफिस फॉर द नेक्स्ट टर्म, वो तीसरी टर्म के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते। ठीक है जी। अब उसमें एक और चीज भी है जो मैंने पिछली वीडियो में शायद मैं उसको एक कानूनी हैजर्ड की वजह से वो शायद मैं उसको एलैबोरेट कर गया विद द फ्लो ऑफ टंग। वो ये था कि मैंने ये कहा था कि प्रेसिडेंट और जितने भी लोग इसमें हैं वो स्पोर्ट्स पॉलिसी की ज़द में आ चुके हैं, लेकिन इसको ये जो लॉ है, ये जो रूल है, इसको क्लियरली एलैबोरेट करता है। वो कहता है कि provided that the filling in of a vacancy shall not be considered as a term। अच्छा, अब मेरे जो परसेप्शन में ये चीज़ है और आम लोगों के भी परसेप्शन में ये चीज़ है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर साहब जिन्होंने 2015 में आके टेक ओवर किया था और 2015 में ये 2014 में ये बॉडी जो है वो मार्च वजूद में आई थी 13 में और उसके बाद 18 तक ये चली थी। इन्होंने 2015 में टेक ओवर किया था और 2015 में बतौर प्रेसिडेंट जब ये तशरीफ़
आए तो उसके बाद 2015 से 2018 तक का इनका टर्म जो है वो अकॉर्डिंग टू पीएचएफ रूल्स जो है वो टर्म नहीं गिना जाता, दैट इज एग्जेम्प्टेड, यानी कि इसमें उनका वो जो टर्म है वो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ टर्म। तो इसी तरह प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या जितने भी लोग 2015 में जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ज्वाइन किया उनका टर्म नहीं होगा। ये इसी तरह ही है जैसे कि 2018 में शहबाज सीनियर साहब इस जनरल इलेक्शन में आपके सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मुंतखब हुए और उसके बाद 2019 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उनकी जगह ओलंपियन आसिफ बाजवा साहब जो हैं वो दोबारा उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। तो 2019 में आने वाले ओलंपियन आसिफ बाजवा का 2022 तक ये टर्म नहीं गिनी जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है और ये एक खुद मुख्तार इदारा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। मैं इसमें जो भी जो चीज़ है कानूनी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें आप अपनी चीज़ों से खुद तयन करें कि कौन कौन से लोग जो हैं वो जिन्होंने 2015 में ज्वाइन किया उनका तो वो टेन्योर ही नहीं गिना जाएगा, जिन्होंने 2019 में ज्वाइन किया उनका टेन्योर नहीं गिना जाएगा। इस हवाले से अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से देखा जाए और इस तरह से इसको कोड किया जाए तो फिर मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर साहब और इस तरह के बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने 2015 में ज्वाइन किया था उनकी तो ये टर्म कंसिडर ही नहीं हो रही। और उसके बाद 2018 से 2022 तक जो इलेक्टेड बॉडी थी उसमें से जो इलेक्टेड बॉडी के लोग हैं उनकी टर्म कंसिडर्ड होगी, जो बाद में शामिल किए गए, जिस तरह ओलंपियन आसिफ बाजवा को बाद में शामिल किया गया तो उनके ये टर्म भी जो है वो बतौर टर्म कंसिडर नहीं होगी। ये उनकी इस इन्फ्यूज़ किया गया था, उनको बाद में शामिल किया गया था, तो ये जो बाद वाला टर्म है ये कंसिडर नहीं होगी। तो ये एक अबहाम था जो दूर करना ज़रूरी था। और इसके साथ साथ मैं जो समझा हूँ वो ये कि आपने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो इससे पहले एलेबोरेट की थी कि किसी हायर पोस्ट के लिए कर सकते हैं। इसी तरह ही जो केपीके से मैंने तज़किरा किया कि सैयद मोहम्मद ज़ाहिर शाह जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं और उनके पास ये अभी ऑब्लिगेशन है कि वो सेक्रेटरी के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी उसमें एलेबोरेट कर रही है कि वो सेक्रेटरी के लिए नहीं जा सकते, वो प्रेसिडेंट की अगली टर्म के लिए ज़रूर जा सकते हैं और उनके पास ये वक्त बचा हुआ है और उसके बाद वो किसी हायर पोस्ट के लिए जा सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।